वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स माइंड मनश्वी सर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो बिजनेस स्टडीज की। देखते हैं आज हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट किया था। हमने सोल प्रोप्राइटर को क्या करा था, कंप्लीट कर लिया था। फीचर्स जान लिए तो आप उससे मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और मैंने आपको बोला था फीचर्स को क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। अब हम सेकंड फॉर्म जानते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप कैसे की जाती है और इसके अंदर कौन कौन से लोग होंगे, कितना पैसा कौन लेके आएगा, क्या डिसीजन मेकिंग होती है। आपके माइंड में हमेशा क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट चलता है मैं इसका पार्टनर हूं, या इसको तो जो कपल्स होते हैं वो एक दूसरे के पार्टनर्स होते हैं। तो एक्चुअल में क्या मतलब होता है पार्टनरशिप का इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस। बिजनेस के अंदर क्या मतलब होगा आज हम समझते हैं और जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को। लेकिन थोड़ा रुक जाइए, लास्ट में हमेशा वही बताऊंगा, मेरा चैनल इकोनॉमिक्स माइंड लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमेशा ही कहा है, कौन सी बड़ी बात है। अगर कॉन्टेक्ट नंबर 8285588667 ये मेरा नंबर है, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। दिल्ली और फरीदाबाद एनसीआर में अगर कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट है तो मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकता है। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं तो आप हमारी कोचिंग भी आ सकते हैं और अगर चाहें तो ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं, क्योंकि अब तो स्कूल्स भी खुल गए हैं और भी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, कैसे कैसे बिजनेस करते हैं। उसका सेकंड मेन टॉपिक क्या है, पार्टनरशिप। क्या होता है पार्टनरशिप जानेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीजें की जाती हैं। एज आई मेंशन, जैसे कि हमने मेंशन कर रखा है, पार्टनरशिप इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। ये कैसे है, एक लीगल एसोसिएशन है, हवा में नहीं है। कि मैंने क्या कहा, मैंने किसी के साथ मैंने कहा ए पर्सन मैं हूं, बी पर्सन ही है मान लेते हैं, हम दोनों में पार्टनरशिप करी, नहीं, कैसे होगी, लीगली पार्टनरशिप होगी। किसके द्वारा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा। तब वो क्या मानी जाएगी, प्रमाणित मानी जाएगी और लीगली मानी जाएगी। पार्टनर बन जाएगी कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपका पार्टनर आपको धोखा दे देगा और अगर आपकी फर्म क्या है, पार्टनरशिप क्या है, वॉलंटरी नहीं है, देन आप क्या होगे, कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटा सकते, अपना रोना नहीं रो सकते, किसने मुझे क्या करा, लॉस कर दिया, प्रॉब्लम कर दिया और कुछ कोर्ट भाग क्यों भाग, क्योंकि सिंपली आपने क्या कर रखा है, लीगली कहीं ना कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रखी। तो पार्टनरशिप क्या है, इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन व्हेन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू कैरी सेम बिजनेस जॉइंटली एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। जब क्या होगा, दो या दो से ज्यादा लोग, अगर सिंगल पर्सन मान लीजिए क्या है, मैं अकेला ही पर्सन और अपना कोई बिजनेस ऑप्ट कर लूं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। देन वो क्या कहलाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, जो हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। आते हैं आगे, कितने होने चाहिए, दो लोग होने चाहिए, मिनिमम लिमिट है, मैक्सिमम कितने होंगे 20 या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने हैं, दो लोग तो चाहिए ही चाहिए पार्टनरशिप के लिए, ए और बी, एक्स या वाई, दो लोग होंगे ही होंगे, क्योंकि क्या एग्री करेंगे, सहमति रखेंगे कि हम दोनों आपस में बिजनेस करना चाहते हैं। ये नहीं मेरे सर पे किसी कट्टा लगा दे बिजनेस कर मेरे साथ, मैं हाँ ठीक है कर ले रहा हूं, तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। डरा के धमका के किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता। कैसे, सहमति के साथ, ठीक है मैं मैच्योर कंसर्न हूं या एग्री करता हूं, सहमत करता हूं कि मैं क्या करूंगा, एक के साथ बिजनेस करूंगा। ठीक है, जहां क्या होगा, सेम बिजनेस जॉइंटली, दोनों क्या करेंगे, मिलकर बिजनेस करेंगे। कैसे, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, जो मुनाफा आएगा वो भी दोनों बांटेंगे, जो लॉस आएगा वो भी दोनों हानियों को भी बांटेंगे। तो पार्टनरशिप क्या है, इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन व्हेन टू और मोर पर्सन आर एग्री टू जॉइंटली सेम बिजनेस ऑन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड प्रॉफिट शेयर एंड लॉस, देन वी कॉल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है, जब दो या दो से ज्यादा लोग क्या करते हैं, किसी लीगली एसोसिएशन में जाते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा, जहां वो क्या करेंगे, आपसी सहमति से दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और जो भी बिजनेस में प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा आपस में बांटेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप कहेंगे। तो होप सो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं विशेषताएं, फीचर्स लिखा है या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है, मैंने आपको बताया है एक ही मतलब होता है, और इसी से हम क्या निकालते हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स भी निकालते हैं। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती है कि मेरिट डिमेरिट्स कहां से आए, या अलग वर्ड है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, लाभ और हानियां। ठीक है, हिंदी में बोल सकते हैं। एक एक उठाते हैं फीचर्स की, पार्टनरशिप की क्या क्या विशेषताएं और क्या क्या अच्छी है। पहला,
2 और मोर पर्सन, कितने होंगे? 2 व्यक्ति तो होंगे ही होंगे। अगर 2 से कम व्यक्ति हैं तो कोई पार्टनरशिप नहीं, फिर वो क्या बन जाएगी? सिंगल पर्सन है तो सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। और 2 लोगों तो क्या होगा? पैसा ज्यादा ला सकते हैं एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। 2 लोगों में लड़ाई भी हो जाए तो क्या होगा? मिलकर पीट देंगे, तो सेम क्या होगा? 2 लोग ज्यादा पैसा ला सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के मुकाबले। दूसरी विशेषता लॉफुल बिजनेस, हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है? कोई कानूनी बिजनेस नहीं है, बस मेडिकल स्टोर को छोड़ दें तो छोटी मोटी किराने की शॉप या सैलून, उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता। लेकिन पार्टनरशिप क्या है? अगर आप किसी भी पैमाने पे कर रहे हो तो आपको लॉफुल चाहिए, कानूनी रूप से रजिस्टर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई धोखा दे देता है आपका पार्टनर तो आप जाओगे कहां? किसके पास जाओगे? कानून के पास जाओगे, लॉ के पास जाओगे, और लॉ कहेगा एविडेंस दो। अगर आपके पास एविडेंस ही नहीं होगा तो लॉ की बात ही क्या करेगा? नहीं सुना। इसलिए पार्टनरशिप क्या है? लॉफुल बिजनेस है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल। अब दोनों पार्टनर्स रहेंगे तो डिसीजन मेकिंग दोनों के हाथ में रहेगी और कंट्रोल भी दोनों के हाथ में रहेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था? जब उसका मन कर रहा था शॉप ओपन, जब मन कर रहा था शॉप को क्लोज, जब मन कर रहा था कुछ भी करो चाहे मत करो। लेकिन ऐसा यहां नहीं है। आपके साथ क्या? 2 पार्टनर, अगर आपका मन नहीं कर रहा पार्टनर क्या करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पार्टनर वो क्या करेगा? आपके कंट्रोल में रहेगा। रहने का मतलब क्या है? आप यहाँ सिंगल नहीं हो और सारे सिंगल डिसीजन क्या करोगे? टेकन नहीं रखोगे, क्योंकि आप क्या हो? किसी भी पर्सन के साथ जुड़े हुए। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं था, वहां फ्री थे, अपना मन करा शॉप बंद करो, खोलो, सामान लो चाहे मत लो, बदतमीजी से बात करो। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, आपके साथ क्या है? एक और पार्टनर जुड़ा हुआ है, उसकी भी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? आपके ही ऊपर है। तो आप सिंगल ही कोई डिसीजन लोगे या सिंगल आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का सिंपली मतलब क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह यहां भी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। बता देता हूं, मान लीजिए एक ए पर्सन है और बी पर्सन, दोनों 5-5 लाख रुपए पार्टनरशिप में लेके आते हैं लॉफुल बिजनेस साथ एग्री करके। लेकिन लॉस कितने का हो गया? 15 लाख का। 15 लाख का क्या हो गया? लॉस हो गया। अब अमाउंट कितना लगा है? 10 लाख। लॉस कितने का? 15 लाख। तो ये कितना है? उधारी कितनी आ गई? लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? देनदारी या उधारी 15 लाख की, और कंपनी में पैसे कितने लगे हैं? 10 लाख। तो भी क्या करना पड़ेगा उनको? वो लॉस भरना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप की लायबिलिटी कैसी होती? किसी एक पर्सन की लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। जितना कंपनी में पैसा लगाया है उससे ज्यादा भी लॉस पे करना पड़े, उसके लिए चाहे आपके कपड़े तक क्या हो? बिक जाए। कपड़े तक बिकने का मतलब घर प्रॉपर्टी कुछ भी बेचो, लॉस आपको क्या करना है? कवर करना है। अगर लैक ऑफ कंटिन्यूटी बेस्ट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा पार्टनरशिप का क्या है? कोई अंत नहीं है। कहने का मतलब क्या है? सिंपली पार्टनरशिप किसी न किसी एंड में क्या होगी? टूट जाएगी। ये नहीं कि चलेगी एंड तक, हमेशा क्या होगी? टूट जाएगी। टूटेगी क्यों? क्योंकि किसी एक पार्टनर को क्या होगा? लालच आ जाएगा, ठीक है। उसे क्या लगेगा? सारे एफर्ट्स मैं ही कर रहा हूं, सारी मेहनत मैं ही कर रहा हूं, दूसरे वाले से क्या है? लल्लू है, ये मेरे साथ जबरदस्ती लगा हुआ है। तो ये सारी बातों से क्या होती है? पार्टनरशिप टूट जाती है। और पार्टनरशिप टूट गई तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जाके बताना पड़ेगा कि हमने अपनी पार्टनरशिप को क्या कर लिया? तोड़ लिया, या उसका खंडन कर लिया, ठीक है। तब मानी जाएगी कि पार्टनरशिप आगे खत्म हो, और खत्म हो जाती है। 2-3 कारण होते हैं। एक पार्टनर लालच आ जाता है, या उसको लगता है अच्छा सारे एफर्ट्स मैं ही कर रहा हूँ, सारी मेहनत मैं ही कर रहा हूँ, चाहे वो करे कुछ भी नहीं, लेकिन उसको लगता बड़ा ऐसा ही कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ और मैं ही हूँ। और वही मैं क्या होता है उसको, आई क्या होता है, या उसका अहम क्या होता है, उसको पार्टनरशिप को लेके डूब जाता है, लुढ़क जाता है, ठीक है। फिर वो कुछ नहीं कर पाता अपनी कंटिन्यूटी में। तो आगे पार्टनरशिप टूटने का क्या है? यही कारण। हमने आपको फीचर्स बता दिए। फीचर्स आप क्या कर सकते हैं? मेरिट्स पिक कर सकते हैं और डीमेरिट्स पिक कर सकते हैं। मेरिट को लाभ कहते हैं, डीमेरिट को हानि कहते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज इनका नाम होता है, या लिमिटेशंस कह सकते हैं। आइए फिर से देखते हैं भाई कि हमारा चैनल इकोनॉमिक्स माइंड, जाइए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए आप कितनी गर्मी हो रही है, इस गर्मी में भी अगर आपको वीडियो मिल रही है, पढ़ाया जा रहा है आपको, तो किस लिए पढ़ाया जा रहा है? ताकि आप अच्छे से पढ़े। लेकिन साथ में आपका भी फर्ज है, चैनल को आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए? इसे कहीं चैनलाइज करिए, दोस्तों यारों में बांटिए। और अगर उन्हें और अच्छे समझ में आए तो उन्हें भी यही चीज क्या करिए? बताइए। जैसा आप प्यार देते रहते हैं, जुड़े रहिए मेरे चैनल साथ, और YouTube के साथ हम आपको पढ़ाते रहेंगे और हम भी जुड़े हुए रहेंगे। फिर से लास्ट में कहूंगा, 11th-12th में इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं 11th और 12th। और कॉलेज के लिए फर्दर मेरा नंबर है ये 8285588867। कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जुड़े रहिए। लास्ट में ये कहूंगा, थैंक यू सो मच। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।